Hello everyone, welcome to my channel. Okay, if anyone is new here, I'll quickly introduce myself. My name is Prachi Joda and I have recently started this channel and I am trying to be consistent. इस चैनल को बनाने का मेरा अल्टीमेट एम यही था कि मैं कंसिस्टेंसी सीखूंगी, तो वो वी आर ट्राइंग टू फुलफिल राइट नाउ. ओके, सो दिस इज डे 17 ऑफ मी बीइंग कंसिस्टेंट. और आज ना मेरे पास कोई आइडिया, कोई सजेशन कुछ भी नहीं है. आई डू नॉट हैव एनी टॉपिक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू. लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी तो बात करी है, तो कुछ ना कुछ तो चैनल पे जाना ही चाहिए. और क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की बात हुई थी, तो मेरे को ऐसा खुद को ऐसा लगता है कि मैं खुद को धोखा दे रही हूँ अगर मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं डालती हूँ. तो आज मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, सो आई रादर गो लाइव. सो आई ट्राइड गोइंग लाइव. अभी 5-10 मिनट पहले मैं लाइव जाने की कोशिश करी. मेरे को जाना भी नहीं आता था कि लाइव बटन कैसे दबाते हैं वो सब करके. तो आई ट्राइड इट. मैंने देखा कैसे करते हैं, बट कोई लाइव सेशन में कोई आया नहीं, तो वो फेल हो गया. तो अब मेरे पास कंपनसेट करने के लिए आज सच कुछ है नहीं कि मैं आज कौन सा वीडियो डालूं और कैसे मेरा ये कंसिस्टेंसी वाली बात पूरी हो पाएगी. सो आज मेरे पास कुछ भी नहीं है. मैं ऐसे ही आपसे बात कर रही हूँ और मैं ऐसे ही ये रैंडम वीडियो आज पोस्ट कर दूँ, क्योंकि आई डू नॉट हैव एनी टॉपिक टू डिस्कस अबाउट, बट द गेम इज ऑफ शोइंग अप. और इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो मेरे पास आज ऐसा कोई टॉपिक है नहीं बात करने के लिए. मैं ये वीडियो तो डालूंगी क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात है, लेकिन ना मतलब मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के लिए मतलब वीडियो ऐसे ही नहीं बनाना है. देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड दैट वीडियो. तो एवे रैंडमली कुछ बना के नहीं पोस्ट करना है. रादर मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन मेक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोज एज वेल. तो अब से ना कंसिस्टेंसी का मतलब थोड़ा सा बदल देते हैं. इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऑलवेज. लेट्स चेंज इट थोड़ा सा कि हम या तो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो डालें या लॉन्ग फॉर्मेट डालें. दोनों में से एक हमेशा पोस्ट होना चाहिए डेली का. सो अगर मैं इन दोनों में से एक पोस्ट करती हूँ, दैट मीन्स आई एम कंसिस्टेंट. ठीक है, ये डील करते हैं. तो मेरे दिमाग में अभी तक चल रहा था नहीं यार, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डलेगा तभी कंसिस्टेंसी होगी. ऐसा नहीं है. अगर मैं शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो भी डाल रही हूँ तो उसमें भी एडिटिंग तो कर ही रही हूँ ना, तो मेहनत तो लगती है. तो हम ऐसे सोचेंगे कि या तो एक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो जाना चाहिए या फिर एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जाना चाहिए. इन दोनों में से कोई भी अगर एक जाता है डेली मेरे चैनल पे, तो दैट मीन्स आई एम बीइंग कंसिस्टेंट. ताकि मैं बहुत प्रेशर में ना लूँ खुद को. जैसे आज मेरे को बहुत बर्डन और बहुत प्रेशराइज्ड फील हो रहा है कि यार आई डोंट हैव एनी टॉपिक टू डिस्कस, तो मैं आज क्या पोस्ट करूंगी. सो आई एम फीलिंग वेरी बैड ऑन दिस थिंग कि यार अरे यार कंसिस्टेंसी टूट जाएगी मेरी. तो मेरे पास टॉपिक तो नहीं है, बट अब मैंने ये डिसाइड करा है कि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन चेंज कर देते हैं. और चेंज तो क्या कर रही हूँ, बात तो वही है ना कि चैनल पे कुछ आना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट फॉर्मेट आए चाहे लॉन्ग फॉर्मेट आए. तो अब से अगर मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट या एक शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ भी डाल रही हूँ फॉर्मेट वीडियो में से, तो इट विल बी कंसिडर्ड कि हाँ ठीक है भाई, आई एम बीइंग कंसिस्टेंट. सो एक तो ये चीज़ मुझे बोलनी थी, एक माइनर अपडेट कि यार इन दोनों में से कुछ भी डालूँ तो दैट मीन्स आई एम बीइंग कंसिस्टेंट. मैं ये खुद को तसल्ली दे रही हूँ, आप लोगों को तो नहीं. मुझे नहीं पता ये वीडियो कोई देखेगा भी कि नहीं, क्योंकि इसका कोई टाइटल ही नहीं होने वाला कोई बढ़िया सा. सो दैट इज इट. और बाकी मैं अभी ये वाली बुक पढ़ रही थी, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे देती हूँ. आई हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक बाय ठीक तुम्हारे पीछे बाय मानव कौल. तो ये बुक मैंने बहुत पहले भी शुरू करी थी, पर मैंने आधी पढ़ के छोड़ दी थी, पर मैं दोबारा पढ़ूंगी. आई हैव सो मेनी बुक्स. मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी हुई है, बहुत सारी बुक्स मेरे पास रखी हुई है, बट मैं आजकल पढ़ नहीं रही हूँ. सो एक और चीज़ जो अब मैं ना अपना 2026 का विजन बोर्ड बनाऊंगी. आई हैव प्लान कि मैं दोबारा बनाने वाली हूँ. 2025 का मैंने बनाया, मैंने आपसे शेयर भी किया. नाउ आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर विजन बोर्ड फॉर 2026. और उसके अंदर मेरा एक जो विजन रहेगा, लॉन्ग टर्म विजन, वो ये रहेगा कि आई स्टार्ट रीडिंग अगेन अगेन. ठीक है, तो मैं वापस पढ़ना शुरू करूंगी. अब वो चाहे हिंदी की बुक्स हो चाहे इंग्लिश की बुक हो. इंग्लिश मुझे पढ़ना कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज बढ़िया सी नहीं लगती यार. ठीक है, तो आई स्टार्ट रीडिंग दिस हिंदी पोइट्री बुक्स एंड लिटरेचर जो किताबें हैं वो पढ़ने की कोशिश करूंगी. तो ऐसी बहुत सारी तो नहीं करेंगे, पर ऐसे महीने की एक या 2 महीने की एक किताब के बारे में हम ऐसा कुछ लिखेंगे. सो जब मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी तो उसमें आई डेफिनेटली राइट दिस पॉइंट कि पढ़ना वापस शुरू करना है भाई, है ना. तो ये मेरी एक चीज़ हो गई जो मैं अपने विजन बोर्ड में ऐड करने वाली हूँ. बाकी देयर विल बी मेनी थिंग्स. मैं एक दिन इसी वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए विजन बोर्ड बनाऊंगी एंड आई विल शेयर इट विद यू एज वेल. सो और तो मेरे पास ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं. कल का वीडियो मेरा थोड़ा लेट पोस्ट हुआ था क्योंकि आई वॉज आउट विद माई फ्रेंड्स, तो थोड़ा लेट हो गया, बट दैट इज़ फाइन. मैंने कल आके रिकॉर्ड तो किया था. आज भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी कंसिस्टेंट, बट एज सच कोई लॉजिक और कुछ है नहीं इस वीडियो के पीछे, बट दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है, और लेकिन मैं अभी इस वीडियो के जस्ट बाद में आई एडिट वन शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो और वो मैं पोस्ट करूंगी, ताकि मेरे को ऐसा रहे कि यार चलो कुछ तो मैंने आज प्रोडक्टिव किया. एक तो मेरी ना सबसे बड़ी इशू ये है कि आई कैन नॉट सिट आइडल. मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने दिमाग में बिठा रखी है, अगर मैं वो चीज़ें परफेक्शन के साथ नहीं करती हूँ ना, तो मेरे को गिल्ट होता है यार. मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे पास कोई काम क्यों नहीं है, काम नहीं है तो मैं काम बनाने बैठ जाती हूँ. ये मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है. तो अगर मेरे पास कोई काम नहीं भी होगा ना, तो आई विल क्रिएट वर्क फॉर माई सेल्फ सो दैट आई बी बिजी और मैं ऐसे ना रहूँ.
ठीक है? तो पता नहीं कैसी अजीब-सी आदत है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होगी, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब तक मेरे को रेस्ट करने की आदत नहीं है। मैं रेस्ट तब करती हूँ जब मेरी बॉडी डिमांड करती है, मतलब मैं थक जाती हूँ ना काम कर के, तो मेरी बॉडी को ऐसा लगता है भाई अब तो एग्जॉशन हो गया, अब सो जाओ। तो आई डू नॉट डिमांड एनी सॉर्ट ऑफ रेस्ट, आई फोर्स माई बॉडी टू गेट इन टू दैट रेस्ट मोड। और वो इसलिए जब मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ तो अपनी बॉडी अपने आप थकान हो जाती है। तो ऐसा अजीब सी वियर्ड आदत है मेरी ये, सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कब तक सुधरेगी, लेट्स सी। और फिर क्या होता है, मैं इतना काम कर लेती हूँ ना, फिर वो गुस्सा आता है, चढ़ता है वो, फिर वो गुस्सा लोगों पे निकलता है। सो उसकी वजह से मैं खुद वैसे दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है और लोग खुद परेशान हैं ना, सोचो मतलब मैं बिना ही मतलब काम करे जा रही हूँ। आई एम डूइंग वर्क कंसिस्टेंटली और फिर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो मैं उसी इंसान पे चिल्ला रही हूँ। भाई वो क्यों करेगा? काम मैंने बनाया है तो मुझे ही करना चाहिए, पर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इंसान मेरी मदद करे। वो क्यों शांति से बैठा है भाई, जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो तू भी आ मेरी हेल्प कर। पर वो काम तो मैंने क्रिएट करा है ना, वो आके मेरी मदद क्यों करेगा? ये प्रॉब्लम ही है मेरे साथ में, ठीक है? तो दिस इज़ वन मेजर इश्यू। देखो, आई गॉट दिस टॉपिक ना टू हैव अ कन्वर्सेशन। मैंने शुरू में क्या बोला था? टुडे आई डू नॉट हैव एनी टॉपिक टू डिस्कस अबाउट, बट आई स्टार्टेड टॉकिंग विद यू एंड आई गॉट दिस टॉपिक कि मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ कि ये मेरी एक वियर्ड आदत है, ठीक है? तो मुझे याद है कि पिछले साल ना मैं हम तीनों भाई-बहन रहा करते थे फ्लैट के अंदर, ठीक है? तो ऐसा होता था कि काम बहुत सारा होता था और मेड मिल नहीं पा रही थी ऐसा, तो घर में अगर बहुत सारा काम है तो मैं काफ़ी सारा काम करती थी। अब ऐसा नहीं कि मेरे भाई-बहन काम नहीं करते थे, पर मेरे को ऐसा है कि मैं अगर अभी ये काम कर रही हूँ तो वो भी अभी कर दे और सारा काम निपट जाए। अब उसका टाइमिंग अलग है भाई, वो अलग अपने हिसाब से करेंगे। तो वो जब नहीं करते थे तो मैं सारा काम खुद कर लेती थी। फिर मैं बहुत थक जाती थी, फिर मैं वो काम करने के बाद मैं गुस्सा सारा उन्हीं पे निकालती थी। कभी मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, कभी मैं उन पे चिल्ला रही हूँ, कभी मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता था, क्यों भाई तेरे को किसने बोला ये काम करने के लिए? तूने खुद किया, अब तू हम पे चिल्ला रही है। उनकी बात भी सही है, पर मैं ये बात तब समझ नहीं पा रही थी। अब मैं उस चीज़ को प्रोसेस कर पा रही हूँ कि यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मैं खुद एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, मैं थक जाती हूँ, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, फिर मेरी बॉडी जब थकान हो जाती है मेरे को, तो वो एंगर में निकल के आता है। और मैं लोगों से क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ भाई, जब मैंने काम अपने लिए खुद क्रिएट करा है तो मैं भी तो रेस्ट कर सकती हूँ। ज़रूरी थोड़ी है 5 काम अगर घर में है तो वो पाँचों काम एक साथ में ही होंगे। पर मेरे को ऐसा लगता है एक साथ में ही होने चाहिए। दिस इज़ मी। और ये इस आदत से मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरों को भी परेशान करती हूँ, बट अब मैं क्या करूँ? आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। देखते हैं ये कब तक ठीक होता है, बट ये बहुत ही वियर्ड आदत है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये ऐसी आदत, तो प्लीज़, मतलब अगर आपके पास कोई तरीका है इसे सुधारने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के अंदर बताना कि हाउ टू डील विद दिस थिंग, कि मैं खुद ही अपने लिए काम बनाती हूँ, खुद ही वो काम करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं उन पे गुस्सा करती हूँ, चिल्लाती हूँ। दिस इज़ वेरी वियर्ड वैसे। तो देखो, अभी क्योंकि अनफ़िल्टर्ड कन्वर्सेशन चल रहे हैं तो आई एम बीइंग मी इन फ्रंट ऑफ यू, कि मेरा ऐसा नेचर है एंड इम्परफेक्ट मैं हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू मैं ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर रही हूँ सो दैट मेरे को क्लैरिटी रहे हर चीज़ के बारे में एंड आई कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन ऑल दोज़ थिंग्स जो मैंने अभी तक यू नो एड्रेस कर ली, कि यार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो अगर मुझे 5 चीज़ें भी क्लियर हो जाए कि ये 5 चीज़ों के साथ में मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो वो पाँचों चीज़ें अगर क्लियर हो गई और मैंने एड्रेस कर दी, तो मैं उन पाँचों पे काम कर सकती हूँ। तो एटलीस्ट आई आई हैव क्लैरिटी ऑन दोज़ 5 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। यही फ़ायदा है अनफ़िल्टर्ड कन्वर्सेशन होने का। बहुत बार मैं खुद के साथ बैठती हूँ, पर वो सारे थॉट्स क्लियर नहीं हो पाते क्योंकि नहीं हो पाता यार, दिमाग में कहीं न कहीं रह जाते हैं। पर जब मैं अभी वो सारी चीज़ें आपके साथ बोल रही हूँ, ये वीडियो जब मैं दोबारा देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि यार ये 5-6 चीज़ें हैं जो मुझे पज़ल कर रही है, जो मेरे थॉट्स हैं और जिन पे मैं काम कर सकती हूँ। तो इस तरीके से वीडियोज़ मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो यार मैं आपको यही बोलूँगी कि आज मेरे को 16-17 दिन हो गए हैं कंटेंट बनाते हुए। कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है, मैं कोई वायरल नहीं हूँ, मेरे कोई मिलियन व्यूज़ नहीं आते, कोई कमेंट्स नहीं आते, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज़ इम्प्रूव्ड। नंबर 1 तो मेरे को कैमरा फेस करने में अब डर नहीं लगता है, पहले मुझे बहुत डर लगता था। नाउ आई हैव बिकम कॉन्फिडेंट एंड मुझे ऐसा लगता है कि ठीक, आई कैन फेस कैमरा नाउ। खुद का कैमरा तो फेस कर सकती हूँ, पहले मैं खुद का कैमरा भी फेस नहीं करती थी। दूसरों का कैमरा फेस करने के लिए मेरे पास कब हिम्मत आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी खुद का कैमरा फेस करने लायक हूँ। सो ये एक चीज़ मैंने डेवलप करी है और मैं देखो कितना रॉ और अनफिल्टर्ड बात आप लोगों से कर पाती हूँ, क्योंकि अब मैंने वो डर छोड़ दिया। मेरे को सबसे बड़ा डर था जजमेंट का, कि लोग मुझे जज करेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई ह्यूमन नेचर है, सोचने के लिए है दिमाग, सोचेंगे। आपको अगर उससे फ़र्क पड़ रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अगर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट देयर। ठीक है? तो अगर आप यही सोच के कि भाई उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सोच के अगर कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, तो भई आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मैं भी पहले यही पागल थी, बट अब मैंने ये चेंज कर लिया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल एज़ वेल कि भाई ये सोचना बंद कर दो कि सामने वाला क्या सोचेगा। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दोगे, आपका आधा काम सॉर्ट हो जाएगा। तो यही बोलना था। फाइनली आज वीडियो तो बन ही गया, किस टॉपिक पे बना है, क्या मैं टाइटल क्या डालूँगी इस वीडियो का मुझे वो भी नहीं पता, बट ठीक है, नेवर माइंड। सो अब हम कल मिलेंगे अ, अगले वीडियो के अंदर। सो टिल देन बाय।